हालेलुया, स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, सारे पृथ्वी और आसमान को सृजन किया पापा। एल शदाई परमेश्वर, हमारा प्यारा पिता, हमको उद्धार देने के लिए प्रभु, सदाकाल आपके साथ में आने के लिए, आपका साथ रहने के लिए पापा, आपके राज्य में आने के लिए, नरक में नहीं, आपके राज्य में आने के लिए पापा, अनंत काल के जीवन की आशीषों में हम रहने के लिए पापा, आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए प्रभु, हमारे पापों के क्षमा करने के लिए बलिदान के रूप में भेजा है पापा। धन्यवाद पापा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमको शुद्ध किया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज का यूथ अलाइव मीटिंग में प्रभु चारों तरफ से पापा, नाज़री यीशु मसीह नाम है, भजन संहिता 2:8 का वादा के अनुसार चारों तरफ से यूथ जवानी लोग आने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दे रहा है पापा। धन्यवाद। जवानी लोग प्रभु इस मीटिंग में प्रभु हालेलुया आपके इच्छा के अनुसार आशीष पाने के लिए अनुग्रह दीजिए पापा। आप में बढ़ने के लिए, आपके द्वारा हर एक बातों में आशीष पाने के लिए मौका दीजिए। और शरीर में तंदुरुस्त पाने के लिए, आत्मा बचने के लिए हालेलुया, गानों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, सभी बातों के द्वारा पापा आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। जवानी मीटिंग प्रभु हालेलुया आशीष कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, ओ जवानी मीटिंग में प्रभु हालेलुया यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा पूरी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। आइए इस समय में गाना गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। कोई टीम आगे आइए। येथे अनेक प्रतिकूल
आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. दिवस मेघस्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिना. आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. दुःख येता क्षणी अश्रू पुसतो क्षणी माझा प्रतिदिन भार वाहे. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती. हालेलुया स्तोत्रम. वेरी गुड. परमेश्वर की महिमा मिले, आराधना के द्वारा, गानाओं के द्वारा प्रभु की महिमा मिला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे. प्रार्थना करेंगे इस समय में. हालेलुया. यूथ मीटिंग की आशीषों के लिए जिरबाबेल प्रार्थना करें. यूथ मीटिंग आशीषों के लिए, वचन के लिए हालेलुया जिरबाबेल इस समय में प्रार्थना करेगा. सभी लोग आंख बंद कीजिए. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for giving this wonderful time to pray with you, Lord, in your presence, Lord, in the name of Jesus. Lord, bless the youth meeting, Lord. Give your blessings upon the youths, Lord, in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus, use mommy to be tell the preaching, Lord, in the name of Jesus. Use her in a strong way, Lord. Use her in your way. She is not telling, Lord. You are telling through her, Lord, in the name of Jesus Christ. Every satanic traps which is not letting preach in the name of Jesus shall be broken in the name of Jesus Christ. It shall be broken in the name of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. हालेलुया स्तोत्र. वचन सुनेंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया जवानी लोगों से हमसे बात करने के लिए हालेलुया प्रार्थना का साथ बैठेंगे. हालेलुया परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे.
का गुणगान करे। सारापों केरूबों सदा स्तुति करता रहे। महादूतों तेरे नाम का गुणगान करे। यीशु मेरा हृदय तेरे लिए तड़प रहा है। यीशु मेरा हृदय तेरे लिए तड़प रहा है। आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं यीशुए, आराधना करूं। राजा तू ही है मेरे पिता, तू राजा तू ही है मेरे पिता, तू तुझको ना छोड़ूंगा मैं यीशु, तुझको ना छोड़ूंगा मैं। ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हम कैसे वर्णन कर सकते हैं प्रभु तेरे प्रेम को। हालेलुया, यस हालेलुया। महादूत, स्वर्गदूत, सरापों, केरूबों, महासेना स्वर्ग में पप्पा हमेशा तुझे आराधना करता रहता है प्रभु, तेरी प्रशंसा करता रहता है, तुझे महिमा देते रहते हैं। फिर भी परमेश्वर उन सभी के प्रभु, उन सारे महान दूतों का आराधना से बढ़कर परमेश्वर हमारे आराधना को तू चाहता है प्रभु। हमारे मुंह से निकली हुई आराधना के शब्दों को सुनना चाहता है तू। हमारी हृदय की गहराइयों से आया हुआ प्रभु, पूरे मन से दिल से प्रभु तुझे आराधना करना चाहते हो आप। तू हमसे और कुछ नहीं चाहता, हम पूरे मन से दिल से गहराइयों से प्रभु तेरी आराधना करना वो तू चाहता है। ऐसे आराधना में सिखा प्रभु, ऐसे आराधना में दीजिए प्रभु, जो तू चाहता है वो, जैसे तू चाहता है वैसा, जैसे तू चाहता है वैसे आराधना हमारे अंदर से आए प्रभु। हमारे पूरे मन से दिल से आत्मा और सच्चाई के साथ तेरे आराधना कर सके प्रभु। जैसे तेरे वचन कहता है उस अनुसार, उसके अनुसार चलना वो तेरी आराधना होती है। जैसे तेरे बातें हैं प्रभु उसके अनुसार हम चलना, वही तेरी आराधना है प्रभु। हालेलुया, हाँ प्रभु हालेलुया। तू चाहता है ऐसे आराधना, तू चाहता है ऐसे आराधना, तू चाहता है ऐसे गहराइयों से की हुई आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज का आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। पापा आपका महिमा मिले, हमसे बातें कीजिए प्रभु, आपके वचनों से तृप्त कीजिए पापा। जैसे तू बात करता है वैसे हम चलने के लिए
जैसे तू चाहता है हमारे जीवन में, वैसे हम चलने के लिए अनुग्रह दिखा। हमारे हृदयों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों के अनुसार करने के लिए, तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए, तेरे रास्ते पर चलने के लिए, दाहिने और बाएं और ना घूमे। हालेलुया, हम इधर उधर ना जाए प्रभु। सच्चे खुदा, सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे बातों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दिखा। पापा, आराधना पूरा तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आपका ही महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए, इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाएंगे उत्पत्ति का 26, उत्पत्ति का 26 उसका 34, उत्पत्ति का 26:34। उत्पत्ति का 26 का 34। पढ़िए। हाँ, जब एसाव हाँ, 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरीक की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबेका के मन को खेद हुआ। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए। जवान बच्चों को जो चाहिए वो दीजिए, जैसे आप चाहते हो वैसे रहने के लिए अनुग्रह दिखाइए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। हम किसके बारे में सीख रहे थे गए हफ्ते में? एसाव के बारे में सीख रहे थे। इसहाक और रिबेका का पहला बेटा, बड़ा वाला, है ना। एसाव के बारे में हम सीख रहे थे। कितने लोग उस वचन को सुने हैं? सुने हैं, है ना। धन्यवाद है। ओके, वो कंटिन्यू करेंगे आज का भी। यस हालेलुया। अभी हमने पढ़े हैं, यहाँ क्या पढ़े हैं? एसाव ने क्या किया? किससे शादी? तो माँ बाप चाहते हैं शादी करने के लिए। हाँ, माँ बाप के खिलाफ से उसने शादी किया है। क्या खिलाफ मतलब? खिलाफ मतलब, खिलाफ मतलब माँ बाप का खिलाफ, माँ बाप का खिलाफ इसने शादी किया है। हाँ, मतलब ऐसे कि जो जाति से शादी नहीं करनी चाहिए उन जाति। हाँ, यस हालेलुया। वेदांगी को ताली बजाइए। मतलब परमेश्वर ने इन लोगों को अलग किया था अब्राहम से लेकर। तो परमेश्वर का एक प्लान है कि इनका जाति कैसे बढ़ना है। मगर यहाँ हम देखेंगे तो किससे उसने? हित्ती। ये अब्राहम का इसमें नहीं आते हैं लोग। आप नीचे पढ़ोगे तो याकूब की स्टोरी में जब झगड़ा होती है भाइयों के बीच में, तभी इसहाक एक बात कहता है। पढ़े कोई वो बात? इसहाक याकूब से एक बात कहता है, यहाँ के किसी लड़की को तू शादी नहीं करना, तू जाके वहाँ की किधर की? लाबान की बेटियों में किसी से भी शादी करना। और अब्राहम भी इसहाक के लिए कैसे भेजता है? किधर भेजता है? हाँ, लाबान के घर पे भेजता है। मतलब परमेश्वर का एक प्लान है इनके ऊपर। ये प्लान को मतलब यहाँ एसाव ने उस प्लान के अनुसार नहीं गया है, वो बाहर चला गया। हित्ती मतलब वो अन्य जाति, मतलब मूर्ति पूजाओं करने वाले एक जात के लोग हैं। परमेश्वर जो पसंद नहीं करता वैसे वो चला गया है। और बाद में भी आप पढ़ोगे तो और बहुत लड़कियों को शादी भी करता है। हालेलुया। तो मतलब यहाँ लिखी गई है, क्या लिखी गई है? इसहाक को और रिबेका को इसके वजह से क्या हो गया है? मन में खेद हो गया है, दुख आ गया है इनकी शादी करने के विषय में। हालेलुया।
हालेलुया। तो देखिए ये एसाव ना हमेशा खिलाफ काम करने वाला आदमी है। कहाँ भी माँ बाप का बात सुना करके नहीं होती है। इसहाक का बात सुना, मांस ले आने के लिए गया, मगर वहां भी उसका काम लेट हो गया। सच में जल्दी गया होता तो हो सकता था, मगर वो कुछ तो लेट किया होगा, है ना। हम भी कभी कभी करते हैं ऐसे ही कि माँ बाप कुछ काम बोला या कुछ काम बोला तो तुरंत नहीं करते। हाँ रुको 10 मिनट रुको, हाँ रुको, कितना इंपॉर्टेंट भी। हाँ ज़रुब्बाबेल पानी लेकर आ बेटा, गला। हाँ मम्मी रुको 10 मिनट रुको, ये इसके अंदर मर जाता है ना। बात गए हफ्ते में हम लोग सुने थे ना ज्ञान के विषय में। हाँ क्या है, हाँ सबमिसिव, मृदुभाव, तुरंत सबमिट होना, है ना। ऐसा स्वभाव नहीं है। ये सब का विषय में हम लोग सबमिसिव को नहीं देखते हैं। तुरंत काम करना या बात सुनना, वैसे स्वभाव बिल्कुल ये सब के अंदर नहीं मिलती है हमें। कहाँ भी ढूंढेंगे तो कंप्लीट वो व्यतिरेक काम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। गए हफ्ते हमने सीखे थे कि क्या सीखा उसमें से, व्यर्थ बातों के ऊपर ज्यादा मन लगाता है। जो काम का नहीं है, जो वेस्ट बात है, ऐसे बातों के ऊपर वो लग के भागता है हमेशा। उसका पेट भी नहीं भरता, उसके वजह से उसका आशीष भी खो गया उसने। हालेलुया। हाँ, हमारी जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो व्यर्थ बात है, जो हमारे लिए नहीं है, वो बातों के पीछे ज्यादा टाइम मत लगाओ आप। जो हमारे लिए नहीं है, हम समझ में आता है, वो बात हमको समझ में आता है अच्छे से कि ये हमारे लिए नहीं है, इसमें ज्यादा जा रहा है मेरे टाइम, ऐसे लग रहा तो तुरंत उसे छोड़ दो। उसके वजह से आपका आशीष आप दूर हो जाओगे। हालेलुया। तो देखिए, और दूसरा बात है इनके अंदर की, क्या है दूसरा बात, क्या है ये गए हफ्ते में सीखे थे हम लोग। हाँ यूजलेस, और सेकंड अभी ये कि मतलब अपोजिट नहीं करता है। हाँ, टेम्पटेशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है। देखिए एक बात मैं बोलूं, याकूब का और यूसुफ का दोनों का फर्क एक ही है। बचपन से यूसुफ बाहर घूमने वाला व्यक्ति है, अंदर माँ बाप के पास रहने वाला बिल्कुल नहीं है वो। मगर याकूब का स्वभाव ऐसा नहीं है, वहां लिखे होते तंबू में रहा करता था, माँ बाप के पीछे पीछे रहा करता था, अच्छे अच्छे बातें सुनता रहता था। अब्राहम का स्टोरीज, अब्राहम के पास रहकर अब्राहम का स्टोरीज सुनने लगा वो। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर अब्राहम से कैसे बातें किया, इन सारे बातों को याकूब ने सीखा। मगर यूसुफ के अंदर ऐसा स्वभाव इतना भी नहीं है, इसीलिए वो बिगड़ गया है। हालेलुया। एक ब्रदर ने हमसे एक बात बोला था, हमारी कलीसिया में आया वो ब्रदर, देखा था, वो दूसरा ही कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति है। वो हमारे कलीसिया में एक बार आया तो देखने के बाद वो बोल रहा था बाद में घर पे आकर कि सच में आपके कलीसिया में आपके बच्चे, जो जवान बच्चे हैं, उनको देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? वो इतने अच्छे बच्चे हैं, हमारे कलीसिया में हमारे बच्चे क्या करते हैं मालूम, वचन यहाँ होता रहता है, बाहर जाके मोबाइल में बात करते रहते हैं। वचन इधर होता रहता है, गाना इधर होती रहती है, मगर बाहर जाके बातें करते हैं कपड़े के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में। मतलब मूर्ति पूजा का कलीसिया रहता है ना, चर्च रहता है ना, वैसा। तो देखिए कभी सीखेंगे ऐसा। यहाँ भी कुछ लोग बैठने में तो बैठ के देखते हैं, मगर मन इधर नहीं रहता, पूरा दुनिया घूम के आता है। तो वैसे कुछ ये नहीं रहता, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होती है। आत्मिक बढ़ोतरी जब होती है तब वचन हम लोग पूरी रीति से सुनते हैं, वचन के ऊपर मन लगाते हैं, तभी ही हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होती है। नहीं तो कितना साल भी यहाँ बैठो, आपके हृदय को प्रभु के लिए नहीं खोल रहे हो, वचन के लिए आपके दिमाग को नहीं खोल रहे हो, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं है आपके जीवन में। हालेलुया। ऐसा हो कहीं जिंदगी हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ ऐसा यही है, इसीलिए उसका प्रॉब्लम पूरा, इसमें इतना सब कुछ प्रॉब्लम ही है, एक भी अच्छा बात नहीं है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि एक ही बात है कि माँ बाप के पास रहकर परमेश्वर के बारे में कभी भी उसने नहीं सीखा है। इसी के वजह से रिबेका का मन भी एसाव के ऊपर नहीं गया आशीष के विषय में। माँ होकर क्यों ऐसे करती है? कभी भी सोचा आपने ये बात? एक माँ होकर एसाव की साइड नहीं ली है, याकूब की साइड ली। क्यों? क्योंकि एसाव कभी भी बात सुनने वाला नहीं है, हमेशा माँ बाप और परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाला। इसीलिए उसने सोचा कि ये जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, ये अन्य जाति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अन्य जाति का बन गया है। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे तो एसाव की जिंदगी में दूसरा पॉइंट क्या है? टेम्पटेशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाया है। क्या बोलते हैं, पूरा डे का खाना भी नहीं है,
एक टाइम का खाना, एक टाइम का खाना के लिए उसने क्या कर दिया है, अपने ज्येष्ठत्व को बेच डाला है उसने। हालेलुया। उसने ऐसा सोचा होगा कि कोई तो नहीं देख रहा है ना, मेरे भाई और मैं ही हूं, बाद में मैं रिवर्स कर सकता हूं। हाँ, ऐसे सोचा होगा। देखिए, इस बात से हम लोग एक बात सीखना चाहिए, कोई है क्या नहीं है, हमारे जवानी उम्र में हम अकेले हैं या सबके सामने हैं, मगर हमारी बात एक ही होना चाहिए, हमारी सोच एक ही होना चाहिए। हालेलुया। अकेले में हम लोग बहुत, हाँ, कलीसिया में अलग, घर पे अलग, कलीसिया में अलग, ऐसे दो मन के साथ हम लोग रहेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं पाएंगे। येसाव के जीवन में वो हम देखते हैं, दो मन का व्यक्ति, क्या बोलते हैं, हाँ, टू माइंड, है ना, दो मन का व्यक्ति है वो, एक मन का नहीं है। कलीसिया में एक जैसा रहता है, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, पास्टर पास्टर पास्टर, बाहर जाके अपनी मर्जी। हमारे उधर आंध्र में है, कलीसिया में एक लड़की ऐसे ही रहती थी, घर पे एक जैसा, ऑफिस में एक जैसा, कलीसिया में एक जैसा, फ्रेंड्स के साथ एक जैसा। हैरान हो जाती थी जब मैं घर पे जाती थी ना, उसकी मम्मी पूरा बोलती थी, उसका पूरा सीक्रेट्स पूरा बोलती थी, मगर कलीसिया में ऐसा नहीं दिखती थी, वो बहुत इतना 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 इतना, मगर बाहर फ्रेंड्स के पास आने के बाद और उसका बात अलग, संसार की पूरा बात उनके अंदर रहता था। उनके बातों में भी हमको लगता था कि ये प्रभु की है, ऐसा डाउट आएगी। फ्रेंड्स के साथ बात करेगी तो, घर पे रहेगी तो और अलग, कलीसिया में आएगी तो परिपूर्ण भक्ति दिखाती थी। आज भी मैं बोल रही हूँ, वो लड़की उस समय में, मेरी जवानी की उम्र में वो लड़की को मैंने देखी, तब से लेकर अभी भी वो ऐसे ही रह गई है। एक आशीष भी उनके जीवन में मैंने नहीं देखी, आज तक भी मैंने नहीं देखी। ना शादी हुआ उसके लाइफ में, ना जॉब मिला, बहुत बड़ा पढ़ाई की है, ना जॉब मिला उनके लाइफ में, उसके परिवार में कुछ आशीष मिला, कुछ भी नहीं, ऐसे रह गए। दुगना है, दुगना माइंड, ऐसा माइंड परमेश्वर के पास नहीं चलता। हालेलुया। हम प्राइवेट में कैसे हैं, पब्लिक में भी वैसे रहना चाहिए। हम घर पे जैसा है, कलीसिया में भी वैसे रहना चाहिए। फ्रेंड्स के पास, कलीसिया में जैसे है, फ्रेंड्स के पास भी वैसे रहना चाहिए हम लोगों को। हालेलुया। फ्रेंड्स के पास अलग, घर पे अलग, इधर अलग, ऐसा नहीं चलेगा। मगर येसाव के जीवन में वही हुआ है, भाई के पास अलग से रह रहा है, और उसने सोचा कि जब आशीषों का टाइम आ गया, मेरा ज्येष्ठत्व का मुझे चाहिए। वो उस समय में उसे याद नहीं आया, मैंने दे दिया है ना ज्येष्ठत्व का हक को, मैं कैसे ले सकता हूँ। मतलब उसने अभी 2 मिनट काम कर रहा है उसके अंदर। पहले कौन देखा, मैंने बात तो दिया है, मगर कौन देखा, मगर परमेश्वर ने देखा है वो बात। हालेलुया। हम बाहर जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहे करके हम सोचते होंगे, माँ बाप नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, ये लोग नहीं देख रहे, फास्टर सिस्टर को क्या जानते हैं, कुछ नहीं, मगर परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम लोगों को 2 माइंड से नहीं काम करना चाहिए, उससे बहुत भयंकर बात होती है। हालेलुया, यस हालेलुया। क्या है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट पॉइंट, बोलिए ऐसा का। हाँ, यूजलेस, हाँ, यूजलेस बातों के ऊपर मन लगाने वाला। दूसरा, टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता व्यक्ति। और तीसरा, अभी बात किए है, तीसरा टू माइंड, डबल माइंड का व्यक्ति है वो, डबल माइंड का व्यक्ति है। और देखेंगे अभी ये 4th पॉइंट अभी देखेंगे तो शादी के विषय में, परमेश्वर के बात के खिलाफ, माँ बाप के बात के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है ये। हालेलुया। देखिए, हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को इन्वाइट किए हैं, हमारे ज़िंदगी में यीशु मसीह को हमने बुलाया है, हमारे जीवन में यीशु मसीह है। अभी हमारे आपके उम्र में शादी का टाइम भी, उस समय में आप कैसे निर्णय लोगे, कैसे निर्णय लोगे, किसके खिलाफ निर्णय लोगे, किसके अनुसार निर्णय लोगे, माँ बाप के, परमेश्वर के? सच में फिर माँ बाप क्या हो जाएंगे? अंकिता तो कुछ बोल नहीं पा रही है। हाँ, तो ऐसा है तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है उसके अनुसार करेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु का वचन अभी क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे एक बार। 2 कोरिन्थी का 6:14 पढ़िए। 2 कोरिन्थी का 6 अविश्वासियों के साथ हाँ,
असमान जुए में न जुतो, हाँ क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, हाँ या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, हाँ क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हाँ यस हालेलुया, है ना। मतलब अविश्वासी के साथ विश्वासी जुड़ना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यहाँ केवल संगति के बारे में लिखी गई है, मतलब फ्रेंडशिप के बारे में ही परमेश्वर ने इतना मजबूत से लिखा, तो शादी के विषय में कितना मजबूत होना चाहिए, है ना। एक संगति, एक फ्रेंडशिप करने के विषय में ही, फ्रेंडशिप करना मतलब बाहर के लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करना है, करो मगर जितना है उनके साथ उतना, उनकी वो जो कुछ भी चाल चलना हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, हमारे उनके अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ देखिए एक फ्रेंडशिप को ही परमेश्वर इतना स्ट्रांगली बात कर रहा, तो एक विश्वासी अविश्वास के साथ क्या है, क्या मेल मिलाप, इतना स्ट्रांगली फ्रेंडशिप के बारे में परमेश्वर ने बात किया, तो शादी के विषय में जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहता है उसके बारे में क्या बात करता है वो। हालेलुया। तो देखिए हम माँ बाप का बात सुनना है या परमेश्वर के बात सुनना है, परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ तो माँ बाप प्रार्थना करेंगे इसीलिए। हालेलुया। प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं होती है, हम लोग को निराशा में जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में उन बातों को रखेंगे कि प्रभु तुझे असंभव कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। यस, रुकेंगे, कुछ दिन रुकेंगे, बोलो मम्मी पापा को समझाओ, उन्हें समझो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपके साथ जो व्यक्ति रहता है उसके साथ आप, उनके साथ वो आपके साथ बर्ताव करने का तरीका अन्य जाति लोगों को नहीं पता है। वो बात कई बार इस बातों को हमने सुने हैं, है ना। चंद्रवदना सिस्टर का अपने गवाही बताइए, लास्ट टाइम कितने लोग उनकी प्रचार सुने थे, सुने नहीं सुने आपने, सिया प्रोग्राम में भेजी है ना, वो क्लियरली उसमें वो बात कर रही है। देखिए कितना अच्छा से, पहले वो वचन नहीं जानती है, आप जैसे प्रभु के वचन जानते हो, उस समय वचन नहीं जानती है, वो वचन नहीं जानती। अभी जितना वो जान रही है तभी उनको उतना जानकारी नहीं था वचन के विषय में। हालेलुया। इसीलिए वो गिर गई है, मगर आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बात को सिखा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए जो कुछ भी निर्णय आपके पास आ रहे हैं लेने के विषय में, वो आप प्रार्थना के साथ लीजिए। हालेलुया। ऐसा के जिंदगी के जैसा हमारी जिंदगी नहीं होना चाहिए। ये सब भ्रष्ट हो गया करके प्रभु का वचन लिख रही है। भ्रष्ट मतलब केवल इस दुनिया में ही नहीं, वो परमेश्वर की दृष्टि में ही वो भ्रष्ट हो गया है। हालेलुया। हम लोगों को हमारे परमेश्वर की बातों को सुनने की वजह से माँ बाप के आंखों के माँ बाप के दृष्टि में, या हमारे भाई बहनों के, या हमारे रिश्तेदारों में भ्रष्ट हो सकते हैं, मगर परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। मगर जब परमेश्वर की बातों के खिलाफ हम करेंगे, तो इनके विषय में हम लोग अच्छा से रहेंगे, तो भी परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग ऐसा नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए देखिए शादी के विषय बहुत आप प्रार्थना अभी से कीजिए। मैं इसीलिए बोलती हूँ, जवान बच्चे जब 17 ईयर्स 18 ईयर्स पार कर दिया, तो तब से शादी के विषय रखो आप प्रभु के उपस्थिति में, कि प्रभु मेरे शादी के विषय में जैसे तू चाहता है, जो व्यक्ति तूने मेरे लिए रखा वो व्यक्ति सही व्यक्ति मेरे लाइफ में आना चाहिए। मैं मेरे मर्जी या किसी के फोर्स के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो तेरे मन में है वही व्यक्ति मेरे लाइफ में आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सच में ऐसा नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे शादी के विषय में भी बहुत 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 आया था पापा की ओर से। मम्मी तो मेरी तरफ से बात करती थी हमेशा, मगर पापा की तरफ से बहुत मेरे जीवन में, पास्टर जी के लाइफ में भी वही परिस्थिति। मगर हमने बोले जब तक आप बोलो तब तक मैं रुकूंगी, शादी का भी मुझे गाय गाय करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप बोलोगे, जब आप लेकर आओगे वो व्यक्ति को मैं करूँगी, मगर ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। मैं जाके ढूंढूंगी नहीं, मगर आप लेकर आइए। मैं उसके लिए भागदौड़ नहीं करूँगी, उसके लिए मैं जाके कुछ बाहर रजिस्टर की मैरिज करके आ जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मानोगे तब तक मैं बैठूँगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कितना साल भी होने दो, मैं बूढ़ी भी हो जाऊँगी चलेगा, मगर आप मानोगे तो ही मैं शादी करूँगी। हालेलुया। यस हालेलुया। हमारे लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, सही व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारे लाइफ के लिए प्रभु ने रखा है वो व्यक्ति आएगा, तो ज़रूर हमारे जीवन में शांति, समाधान, आनंद और हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखने के लिए अनुग्रह मिलती है। हालेलुया।
हालेलुया। तो देखिए एसाव के लाइफ का यही है प्रॉब्लम कि क्या है, बोलिए क्या क्या है उनका, बोलिए ना। फर्स्ट पॉइंट यूजलेस कामों के ऊपर, हाँ। दूसरा पॉइंट, हाँ, कैन नॉट कंट्रोल टेम्पटेशंस, और डबल माइंडेड, हाँ। और हाँ, परमेश्वर के और माँ बाप के विरुद्ध उसने शादी की है। हालेलुया, शादी की है। तो देखिए इतना करना किया हुआ ये व्यक्ति, एक समय उनके जीवन में आया आशीष मिलने का समय, उस समय में उसको एक आशीष भी नहीं मिला, उसके खिलाफ, उसके अपोजिट उसको श्राप ही मिला है, उसके अपोजिट उनको श्राप ही मिला है। तो उसके टाइम में, उस टाइम में उसने देखिए क्या किया है। उस टाइम में उसने, पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब 12 का, इब्रानियों की किताब 12 का 16 और 17। ऐसा न हो, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी ये बिचारी या एसाव के समान, हाँ, ना एसाव के समान अधर्मी हो। अधर्मी बन गया, भ्रष्ट बन गया। एसाव क्या हो गया है, बोलिए, अधर्मी बन गया और भ्रष्ट बन गया है। हाँ, बोलिए। जिसने एक बार के, हाँ, जिसने एक टाइम के, एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठ होने का पद बेच डाला। हाँ, पहलौठा होने का पद बेच डाला। हाँ, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने, हाँ, बाद में जब उसने आशीष पाना चाहा तो अयोग्य गिना गया। और अरे देखिए वो क्या हो रहे, पश्चाताप कर रहे, क्षमा मांग रहे, फिर भी वो क्या हो गया है, अयोग्य गिना गया है। देखिए अभी दारू पीने वाला व्यक्ति के पास जाकर दारू मत पियो, शरीर खराब हो जाएगा, आपको कैंसर आएगा, आपके अंदर के आइटम्स पूरा खराब हो जाएगा। बोलने से वो नहीं सुनेगा। पूरा खराब होने के बाद जब भी आएगा रो के, क्या फायदा है, कुछ फायदा है? पहले इतना बोला तो वो नहीं सुना, अभी पूरा खराब हो गया, कैंसर बीमार बन गया वो, हाँ, सब कुछ उनके अंदर जो चाहिए वो पूरा बीमारी आ गया, तो अभी रो के कुछ फायदा है क्या? वो व्यक्ति नहीं, हो गया जो उसका टाइम था वो टाइम बीत गया है। शादी के विषय में भी क्या करते हैं, बोलते नहीं बेटा, ये आपके लिए नहीं है, सही नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। चंद्रवदना सिस्टर ऐसा ही नहीं किया है ना? ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु ने मुझसे बात किया, ये इच्छा है परमेश्वर का, मैं इससे ही शादी करूंगी। सच में उस समय में बोल रही थी ना वो, ये वचन उस समय में मुझे मालूम पड़ा तो मैं ऐसा नहीं करती थी। उस समय में ये वचन मुझे दिखाई नहीं थी, मैंने पढ़ी नहीं इस बात का। बाद में मैं क्या कर रही है, अभी भी मैं पछता रही हूं उस विषय के लिए। हालेलुया। क्या फायदा है? वो व्यक्ति चेंज होने के लिए प्रेयर करना चाहिए, जब वो चेंज होगा। हालेलुया। ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए एसाव के लाइफ में। देखिए जब ज्येष्ठत्व की आशीष के लिए, ज्येष्ठत्व की आशीष मामूली बात नहीं था उस जमाने में। आज देखिए उस समय में बोला है तो पेपर और मतलब क्या बोलते जायदाद लिखने का जो उस समय में सिस्टम रहता तो क्या होती मालूम, पहला जो लड़का है वही लड़का को पूरा जायदाद लिख के दे देते थे। बोला है तो आपको एक बात में मैं समझा रही हूँ बात, ज्येष्ठत्व का हाथ उतना बड़ा है, पहला जो बेटा है उसको ही पूरा जाना चाहिए। मगर नया नियम टाइम आने तक उसको मतलब समानता में देने के लिए मिला है। मगर ऐसा नहीं था पहले जूना नियम में, फर्स्ट जो लड़का है उस लड़का को ही पूरा जायदाद उसी के हाथ में देना है, दूसरा जो कोई भी है वो उनका दास बनना चाहिए। वो था रीति रिवाज, ऐसे जमाने का ऐसा था। तो देखिए ज्येष्ठत्व के हक को कितना प्रीति मानना चाहिए वो, मगर उसे एक टाइम का खाना के लिए उसने बेच डाला। जब वो हक याकूब के ऊपर चला गया, वो आशीष याकूब के ऊपर चला गया, तभी वो रो के पापा के पास आके बैठ के रो रहा है, पापा मेरे आशीष मुझे चाहिए, मुझे क्षमा कर दे। वो रो रहे वहां आके आशीषों के लिए, मगर कुछ भी फायदा नहीं, अयोग्य समझा गया है वो व्यक्ति। हालेलुया। हाँ पढ़िए 17 पढ़िए।
तुम जानते हो तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष आशीष पाने चाही तो अयोग्य गिना गया अयोग्य गिना गया और आंसू बहा और आंसू बहा कर, कैसे आंसू बहा कर रो रहा है। खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मन फिराव का अवसर नहीं मिला उसे, मन फिराव की टाइम उसे नहीं दी गई है। हालेलुया। आज दिन हम लोग इतना वचन आ रही है प्रभु की ओर से, उस वचनों को मानकर उसके अनुसार चलेंगे तो वो बात बहुत बड़ी बात है। मगर ये जो समय अनुग्रह का समय फिलहाल चल रही है हमारे जीवन में, जब हम लोग हृदय खोलकर क्षमा मांगकर परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के पास आकर हमारे दिल खोलकर हमारे पापों को क्षमा मांगेंगे तो हमको क्षमा मिलेगी। मगर एक दिन आने वाला है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तभी लोग क्या बोलते हैं, अपने छाती के ऊपर पीट कर रोते हैं लोग, मगर कुछ भी फायदा नहीं रहेगा उस समय में उन लोगों का। अभी ही अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन जा रही है, विस्तार रीति से फैल रहा है प्रभु की वचन। जो सुनकर प्रभु की ओर आते हैं उनके जीवन में आशीष मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया हालेलुया ध्यान और बैठने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए आशीष मिलती है। ये समय बीतने के बाद कितना भी व्यक्ति रोएगा उसका कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये समय है, यही सही समय है हमारे जीवन में उद्धार पाने का और मन फिराव होने का। हालेलुया हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में एक बार हम सोचते हैं एक काम करके फिर से माफ़ी मांग के चलेगा, हो जाएगा। उस समय में क्या बोलते हैं, टेम्पटेशंस है ना। एक बात मैं बोलूँगी सीधी रीति से, जवान बच्चों को, क्या समीक्षा है, मेरे बात बोलने से समझ गए क्या कोई? कुछ लोग ऐसा करते हैं, टेम्पटेशंस उनके अंदर के वो टेम्पटेशन को वो सारे चीज़ों को, डांस वगैरह, वो डांस ये डांस देखकर इनका देखकर मुझे भी नाच लेते हैं। उस समय में वो जो करना है वो नहीं करना है वो कर देते, फिर बाद में आके बैठ के प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मैंने गलती किया है, मैंने माफ़ कर दे, है ना। अच्छा है, क्षमा मांगो, अच्छा बात है, मगर बार बार वही रिपीट मत करो। बार बार वैसे हो रहा तो उसका मतलब है आपका मन फिराव पूरी रीति से नहीं हुई है। बाद में जब समय बीत जाएगा रोने पर हमको कुछ भी ये नहीं होगा। मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा कि जब ऐसे टेम्पटेशंस, मतलब ऐसे समय पर जब आप प्रभु के वचन को छोड़कर थोड़ा सा बाहर जाके कुछ तो कर रहे हो, उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा? हालेलुया। ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हम लोग हर समय में तैयार रहना चाहिए, एक सेना के जैसा हमको तैयार होकर रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। डराने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। यस, अभी समय है हमारे लिए, हम मन फिराने के लिए, हम प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में सीखने के लिए ये अच्छा समय है हमारे लिए। जितना हो सके उतना हम लोग प्रभु के साथ संबंध रखें, जितना हो सके उतना प्रभु के पास हम सीखें, क्योंकि ये समय हमारा है। जब ये समय बीत जाएगा तो उसके बाद में कितना भी इंसान रोएगा उसका कुछ भी फायदा नहीं है, अयोग्य समझा जाएगा। हालेलुया। वो परिस्थिति ही हालेलुया एसाव के लाइफ में आया है। यस हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे हम लोग। यस, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। एक बार अपने आप को परख लो, एसाव की क्वालिटीज कहाँ भी आपके अंदर है क्या? अपने आप को जांच लो। एसाव की क्वालिटीज, जो फर्स्ट, व्यर्थ की बातों के ऊपर मन लगाने वाला व्यक्ति, टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो डबल माइंडेड, सबके सामने एक जैसा और अकेले में एक जैसा। यस, जब उसने रोया, उसने बहुत रोया,
आंसू बहा बहा कर रोया उसने, मगर टाइम बीत गया है, टाइम बीत गया है। यस, आज दिन प्रभु हमें अवसर दे रहा है कि हम मन फिराने के लिए और भी प्रभु की उपस्थिति में सीखने के लिए, यस हालेलुया, प्रभु के साथ अच्छा संबंध हमारे जीवन में रहे। यस, हम टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर की सहायता मांगो। पवित्र आत्मा हालेलुया हमें सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे हर एक टेम्पटेशन को हालेलुया कंट्रोल में रखने की सामर्थ्य हमें नहीं हो सकती है, मगर पवित्र आत्मा को हो सकता है। पवित्र आत्मा का सहायता मांगो कि पवित्र आत्मा मेरा सहायता करो, मैं बाहर एक जैसा अंदर एक जैसा, मेरे टेम्पटेशंस के विषय में जब हालेलुया मुझे जैसे रहना चाहिए उसे रहने के लिए प्रभु मुझे कंट्रोल में रख, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल में ले, मैं मेरे वजह से नहीं हो सकती है। यस हालेलुया, यस प्रभु की सहायता मांगेंगे, परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। हालेलुया, हमको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा तैयार है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। हम हमारे मन फिराने के लिए, हमारे मन में परिवर्तन आने के लिए जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। मगर एक समय आने वाला है, उस समय में हम कितना भी रोएंगे उसका फायदा नहीं रहेगा। यही सही समय है हमारे मन फिराने के लिए, यही सही समय है हमारे मन में परिवर्तन आने के लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्र प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, हमसे यीशु मसीह नाम में वचन के द्वारा हमसे बात किया पापा, धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पापा हालेलुया, यीशु मसीह नाम में आपकी ओर से आया हुआ वचन से हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। जवानी लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में हालेलुया, इस प्रभु हालेलुया अनुग्रह टाइम में, दिस इज द टाइम फॉर ग्रेस, हालेलुया, दिस इज द टाइम फॉर ग्रेस हो लॉर्ड, हालेलुया। रिपेंट होने के लिए यही समय है प्रभु, अच्छा समय यही है प्रभु। बाद में कितना भी ढूंढेगी तो भी अच्छा समय नहीं मिलेगा प्रभु, इसलिए प्रभु दिस इज द टाइम फॉर ग्रेस ओ लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह युग है, अनुग्रह की काल है प्रभु, इसी समय में प्रभु हालेलुया। ओ जब बादलों पर आने के समय हालेलुया, ओ हालेलुया, आपको कलेश को लेके जाने के बाद हालेलुया, ओ कठिन के दिन चल रहा है, चलेगा प्रभु हालेलुया। ओ यीशु मसीह हालेलुया, अभी इसी समय प्रभु हर एक जवानी प्रभु हालेलुया, उसकी हृदय में ये सब के जैसा कुछ स्वभाव है तो प्रभु हालेलुया, ओ सही होने के लिए हालेलुया, पश्चाताप की हृदय दीजिए प्रभु हालेलुया, पवित्र आत्मा का सहायता मांगने के लिए मौका दीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में हालेलुया। हर एक टेम्पटेशन के ऊपर जय पाकर जीने के लिए, वीक पॉइंट का ऊपर, वीकनेस के ऊपर यीशु मसीह नाम में आपको जय मिलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता कर रहा है, शक्ति दे रहा है, बल दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव द पावर ऑफ गॉड, रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. I declare a deliverance in Jesus name. प्रभु सभी का अंदर वीक पॉइंट से, वीकनेस में से छुटकारा दीजिए प्रभु हालेलुया। हर एक का ऊपर एक डेस्टिनी है प्रभु, एक गोल है प्रभु, उसी गोल में पहुंचने के लिए पापा प्रभु मोसेस के ऊपर एक गोल, अब्राहम के ऊपर एक गोल, याकूब की ऊपर एक गोल, जोसेफ के ऊपर एक गोल है प्रभु, एसाव के ऊपर भी एक गोल है प्रभु, लेकिन एसाव ने प्रभु गोल में पहुंच नहीं हुआ प्रभु। हमारा जीवन में आपने अच्छा गोल रखा है प्रभु, जवानी लोगों गोल को ओर देखकर अच्छा हालेलुया दौड़ने के लिए मौका दीजिए, रनिंग रेस में हालेलुया विन पाने के लिए मौका दीजिए प्रभु, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने, आमेन।